हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बीएड परीक्षा 2023 की आपकी अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में पहले आ रहे हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे यहाँ पर बीएड परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी है, रेगुलर बेसिस पर कराई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहती हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास में आ गए हैं तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक, क्लास का समय देखें, जीके जिसकी क्लास है जो दोपहर सुबह 11 बजे, और रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, फिर कला वर्ग की क्लास 3 बजे। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी क्लासेज जो आपको शाम को 7 बजे मिलती है। जो 4 क्लासेस हमारे यहाँ पर आप सबको डेली बेसिस में मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर दीजिए, आपका जो क्लास है मिस नहीं हो साथी। और इस क्लासेस का अगर देखिए फ्री में पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ पर जाकर जुड़ेंगे तो उसका देखिए फ्री में पीडीएफ मिलेगा। क्लास के रिलेटेड जितने भी नोट्स है और बाकी के जो अपडेट्स हैं वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं साथियों। ठीक है, और उसी के नीचे देखो हमारे इंस्टाग्राम का पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए साथियों। क्लियर? ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास है आपकी कला वर्ग वालों के लिए, ठीक है, ना तो साइंस वालों के लिए ना तो कॉमर्स, सिर्फ और सिर्फ कला वर्ग वालों के लिए। ठीक, जो जीके रीजनिंग और हिंदी की क्लास है ये सभी के लिए है। ठीक, कला वर्ग वाला, साइंस वाले और कॉमर्स वाले, लेकिन जो ये वाली क्लास है सिर्फ कला वर्ग वालों के लिए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करके देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे। विधि संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है साथियों? विधि संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? देखिए ऑस्टिन का है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका, सॉरी बी वाला देगा आपका क्लियर साथियों। विधि संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? ऑस्टिन का कथन है। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन है 52 में, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 52 नंबर, लॉस्की का कथन है क्या? बताइए लॉस्की का क्या कथन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो लॉस्की के अनुसार जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? लॉस्की के अनुसार जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा बाउन तो आपसे का राइट। अगला क्वेश्चन है 53 पे आंसर देंगे, सही उत्तर देंगे। भारत में दल विहीनी लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यक्त किया गया है साथियों, बताइए। भारत में दल विहीनी लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यक्त किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए एम एन रॉय द्वारा। ठीक है, जो आपसे यहाँ पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? भारत में दल विहीनी लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम एम एन रॉय द्वारा व्यक्त किया गया है। तो जो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है 53 का राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन है 54 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या होता है। हाँ से उत्तर देंगे। राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, किसने बताया? बताइए, राज्य का कार्य है बाधाओं को बाधित करना है, किसने बताया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए यह ग्रीन का कथन है। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, यह आपका ग्रीन ने बताया। तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 54 पे आपसे का राइट आंसर। के लिए साथियों ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 55 पे आंसर देंगे, सही उत्तर हाँ से देखो देंगे। इनमें से किसे या किन्हें संवेग के रूप में समझा एवं जाना जा सकता है, बताइए। इनमें से किसे या किन्हें संवेग के रूप में समझा या जाना जा सकता है साथियों, 55 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये सभी को, ठीक है, भावना मूड स्वभाव को, तीनों को। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। इनमें से भावना मूड स्वभाव सभी को संवेग के रूप में समझाया जाना जा सकता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 56 में, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब कोई विद्यार्थी अभिरुचि और प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करता है और साथ ही कठिन अभ्यास करता है तो मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। तो देखिए भावनात्मक अबांध कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा आपका राइट आंसर। जब कोई विद्यार्थी अभिरुचि और प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करता है और साथ ही कठिन अभ्यास करता है तो मनोविज्ञान में इसे देखिए भावनात्मक अपांध कहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा 56 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन है 57 पे आंसर देंगे, सही तो क्या हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है क्या, बताइए। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ होता है, तो सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ठीक है,
समान समान देना, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ होता है, तो सभी धर्मों को समान सम्मान देना, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 57 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 58 पे बताएंगे सर, तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है साथियों। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गोविंद सदाशिव घुरिये ने, ठीक है, GS घुरिये ने, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछले हिंदू शब्द से संबोधित किया था, देखिए गोविंद सदाशिव घुरिये ने, ठीक है, GS घुरिये ने, जो ऑप्शन पे यहाँ पे देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया, बताइए। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मैक्स वेबर ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। के लिए साथियों समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को मैक्स वेबर ने विकसित किया, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 59 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 60 पे आंसर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। मदपान अनियंत्रित पीना है, यह किसने कहा है, बताइए। मदपान अनियंत्रित पीना है, यह किसने कहा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मद्यपान करने वालों के लिए अमेरिकी अपराध शास्त्री WC रेकलेस, ठीक है, WC रेकलेस ने कहा है कि मद्यपान अभी अनियंत्रित पीना है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मद्यपान अनियंत्रित पीना है, यह कथन देखिए किसने कहा है, तो WC रेकलेस ने, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा 60 पे आपसी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के साथ क्या देगा 61 बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 61 नंबर, जिसकी मत झट से सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। जिसकी मत जड़ से सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रति उत्पन्नमति, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है 62 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साहस में उपसर्ग कौन सा साथियों, तो साहस में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए दुष् उपसर्ग लगा है, ठीक है, तो साहस में आपका दुष् उपसर्ग लगा है, जो ऑप्शन ए वाला देगा 62 पे आपसी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 पे बताएंगे सही उत्तर का, हाथ से देख को उत्तर देंगे। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, बताइए। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है क्या, बताइए। ठीक है, अमूल्य क्या है साथियों, अमूल्य देखिए आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। महात्मा गांधी की विशेषता बता रहा है ना, यानी कि अमूल्य गुण थे उनमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 64 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए साथियों। आशीर्वाद, आशीर्वाद, जो कौन सा वाला आशीर्वाद इसमें से राइट हो जाएगा साथियों, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद जो दिएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट शुद्ध वचन वाला शब्द हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 पे आंसर देंगे सत्य का। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ग्लव्स, ग्लव्स का हमको सिंगुलर फॉर्म चुनना है साथियों, ग्लव्स का हमको सिंगुलर फॉर्म चुनना है, तो ग्लव्स का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्लव होगा, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 66 में ध्यान से देख के बताएंगे। द वर्ड पेयर, डिस्क्रिएट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड, द वर्ड पेयर, discrete discrete and discrete are called,
देखिए होमोनोमी, ठीक है, होमोनोमी जो शब्द होते हैं आपके क्या होते हैं, एक समान तरीके से लिखे और उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रीट दिया गया और डिस्क्रीट दिया गया है, समझे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर है। ऐसे शब्दों को आपका होमोनोमी कहते हैं साहब। जो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख उत्तर देंगे। गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, अ हेटर ऑफ वोमेन, अ हेटर ऑफ वोमेन, इसको क्या कहना है हमको, बताइए। अ हेटर ऑफ अ वोमेन, तो द हेटर ऑफ अ वोमेन देखिए उसको क्या कहते हैं, तो उसको देखिए आपका कहते हैं माइसोगेनिस्ट, ठीक है, माइसोगेनिस्ट कहते हैं जो हेटर ऑफ अ वोमेन होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। स्त्री दोषी वह व्यक्ति होता है जो महिलाओं से घृणा करता है, समझे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें क्या दिएगा, ध्यान से देखें बताएंगे। 68 नंबर है, एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है क्या, बताइए। एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्पाद विभेदीकरण, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पाद विभेदीकरण के अंतर्गत भिन्न भिन्न कंपनियां उत्पादों में विभेद करके अलग अलग कीमतें प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त उत्पाद विभेदीकरण होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देंगे 69 पे आंसर देंगे, सही उत्तर आंसर देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर में स्थापित करने का श्रेय प्राप्त, बताइए। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है साथियों। 69 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दिल्ली शहर की स्थापना आपकी तोमर वंशीय राजपूत शासक अनंगपाल ने की थी, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। के लिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय सुव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी साथियों। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी भू राजस्व थी, ठीक। जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। के लिए भू विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता आपकी भू राजस्व थी, तो जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 बताएंगे राइट आंसर क्या, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन थे, बताइए। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन थे साथियों, 71 पे साहित्य कर जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं साथियों, हमसे पूछा है। प्राक्कलन समिति के सदस्य देखिए केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे केवल देगा आपका राइट आंसर। के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा के चुने जाते हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 पे आंसर देखेंगे सही उत्तर का। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था साथियों, 72 पर सही उत्तर का हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन आपका देखिए 1951 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये बता दिएगा आपका राइट आंसर। के लिए साथियों ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 73 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, बताइए। लेटा हुआ ग्रह निम्न में से कौन सा कहलाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका अरुण ग्रह, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। अरुण ग्रह आपका लेटा हुआ ग्रह कहलाता है साथियों। इस ग्रह की खोज आपकी सर विलियम्स हार्सेल ने 1781 ईस्वी में की थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए और देखिए आपका सौरमंडल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 74 नंबर है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी क्या, बताइए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी वाला देगा आपका राइट आंसर। के लिए साथियों 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना
पहली घटना थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देंगे 75 आंसर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा देते हैं साथियों, बताइए। तो देखिए नाबार्ड द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन पे पी देगा आपका एड्रेस है। नाबार्ड एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक ग्राम जो है ऋण ग्राम ऋण के लिए पैसा देते हैं, जो ऑप्शन पे पी यहाँ पे देगा आपका सही उत्तर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 पे आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलेंगे इसको सुमेलित करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे सुमेलित करके। तो प्रार्थना समाज की स्थापना देखिए आत्मानंद पांडुरंग ने की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसने, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो पहले का आपका दूसरे के साथ मिलाना होगा। ठीक, अगला रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक, सत्य समाज इसकी स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इसका चौथे के साथ मिलाना हो जाएगा। और क्या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आने वाला है। प्रार्थना समाज की स्थापना आपने आत्माराम पांडुरंग ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना वो ज्योतिबा फुले ने की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना देखिए आपके सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, तो आपका देखिए 2 1 4 3 आपका मिलान जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 2 1 4 3 साथियों। ठीक है, सभी को समझा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके 4 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 पे बताएंगे सत्तर ध्यान से देख के उत्तर देंगे। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है किसमें, बताइए। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन आपका किसमें शामिल है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए समवर्ती सूची में शामिल। ठीक है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन जो है आपका समवर्ती सूची में शामिल, जो ऑप्शन पे सी हो देगा 77 पे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 78 पे आंसर देंगे, 70 का हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है साथी, बताइए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो न्याय दर्शन के आपके प्रवर्तक के साथियों आपके गौतम है। ठीक है, जो ऑप्शन पे पी है यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर के लिए साथियों। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपके गौतम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 पे बताएंगे, 79 पे बताएंगे सत्य का। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियों हैं जो क्या है, बताइए। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो क्या देती हैं हमको, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मौसम में दिखाई देती हैं साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा पैटर्न। छत्रक शैल की आकृति छरितनुमा होती है, इन्हें गारा भी कहा जाता है साथियों। यह शैल मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुलायम शैलों के कम अपरदन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। कहाँ पे दिखाई देती है, तो मरुस्थलों में दिखाई देती है साथियों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 80 पे बताएंगे, इसका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना साथियों। ठीक, चलेंगे। मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी साथियों, तो देखिए मदन मोहन मालवीय ने आपकी स्थापना की थी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके संस्थापक आपके देखिए मदन मोहन मालवीय हैं। क्लियर। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। मोतीलाल नेहरू किसके संस्थापक है, तो देखिए स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था। ठीक, तो इसका चौथे के साथ श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापक के साथ। ठीक है, तो श्रीमती एनी बेसेंट आपकी होम रूल लीग की संस्थापक है। तो इसका मिलान देखिए आपका पहले के साथ हो जाएगा। आप देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो इनका हो जाएगा मिलान सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया इन्होंने। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा इसका इसके साथ मिलान हो जाएगा था। तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एक ही साथ देखिए यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन बन गए।
मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी? हिंदू विश्वविद्यालय की। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था। एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापक के साथ हो। ठीक, अगर आप सबको बता दूं ये कब कब हुआ था, देखिए जो आपका हुआ है मोतीलाल नेहरू का स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन आपका देखिए 1923 में हुआ था। ठीक, और एनी बेसेंट वाला कब हुआ था? तो देखिए आपका एनी बेसेंट का आपका होम रूल की संस्थापक कब थी? तो देखिए आपकी 1916 में इनकी संस्थापक बनी थी। ठीक, और जो आपकी गोपाल कृष्ण गोखले हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना आपकी 1905 में की थी। क्लियर है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लिए आपको काम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 पे बताएंगे एड्रेस का ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। खुला बाजार कार्यवाही का आशय है, बताइए खुला बाजार कार्यवाही का आशय है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो खुला बाजार कार्यवाही का आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, जो ऑप्शन पे इससे वाला देगा आपका आंसर। अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न बैंक दरों में परिवर्तन करता है। जब स्थिति नियंत्रित नहीं हो पाती तब खुला बाजार कार्यवाही के तहत सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण पात्रों का क्रय विक्रय करता है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 82 पे आंसर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बताएंगे। 82 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं साथियों, बताइए। देखिए मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ठीक है, जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन है इनके जो मामले हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार में आते हैं। तो जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखिए, तो भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किसके हेतु, बताइए। तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की जो तिथि है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जाने जाते हैं, जो ऑप्शन पे ए वाला दिए गए 83 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 84 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख उत्तर देंगे। महाबलीपुरम के साथ पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है, बताइए। महाबलीपुरम के साथ पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पल्लवों के, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? दक्षिण भारत का जो महाबलीपुरम में स्थित आपका रथ मंदिर को देखिए सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण देखिए पल्लव वंशी शासकों के काल में द्रविड़ शैली में हुआ था। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? सब कुछ समझा। अगला क्वेश्चन देंगे 85 पे बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, बताइए। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान दिवस मनाया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह तिथि देखिए आपकी थी 23 मार्च 1943 की, ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर। एक मिनट रुकिए, तेईस मार्च आपकी 1940 की तिथि थी, ठीक है, याद रखिए 23 मार्च आपकी 1940 की तिथि। यहाँ पे आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप सही कर लीजिए। चलिए साथियों, ठीक है, 23 मार्च 1940 की तिथि थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1940 है, ठीक है, जब मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखेंगे। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता कितनी होती है, बताइए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए तब आपकी जो कुल उपयोगिता है अधिकतम होती है, जो ऑप्शन पे सी देगा आपका राइट आंसर। जब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य हो तब आपकी जो कुल उपयोगिता है अधिकतम होती है, जो ऑप्शन सी देगा 86 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 87 पे आंसर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से उत्तर देंगे। समस्त पृथ्वी पर 2 तारीखें जब रात और दिन
समान अवधि के होते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए उसको इक्वी नॉकलेज कहते हैं। तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी पर 21 मार्च को, देखिए 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 21 मार्च और आपका देखिए 23 सितंबर को दिन और रात की जो अवधि होती है समान होती है, और इसको देखिए इक्विनॉक्लेज कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 88 पे आंसर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था साथियों। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद शाह था, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, मयूर सिंहासन का निर्माण देखिए शाहजहां द्वारा किया गया था। इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक आपका मोहम्मद शाह था, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए बी वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 89 पे आंसर देगा, सही उत्तर का हो जाएगा प्रायद्वीपीय प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा बताइए। प्रायद्वीपीय प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा साथियों, इसका सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए गोदावरी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र आपका गोदावरी का है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है यहाँ पर 89 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 90 बताएंगे राइट आंसर का। संघीय संसद, संघीय संसद यानी कि फेडरल पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है बताइए। तो किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया संघीय बैठक यानी कि फेडरल पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक आपकी किस लिए बुलाई जाती है, तो किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया, ध्यान से देखे बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 91 पे बताना है आपका। देखिए यहाँ पे वापस 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। त्योहार है, असम राज्य है, ठीक है, त्योहार है और राज्य है। बिहू आपका किस राज्य से संबंधित है हमको बताना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिहू आपका किस राज्य से संबंधित है, बिहू देखिए आपका असम राज्य से संबंधित है। ओणम की बात करें तो देखिए आपका केरल से संबंधित है। पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु से संबंधित है। बैसाखी आपका पंजाब से संबंधित है। सभी का क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4 आपका मिलान ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपको दिखेगा नहीं, फिर भी देख लीजिए, आपका सामने सामने मिलान है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहू देखिए आपका असम से संबंधित है। ओणम देखिए आपका केरल से, पोंगल आपका तमिलनाडु से, बैसाखी का संबंध आपका पंजाब राज्य से। सभी क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 92 बताएंगे राइट आंसर क्या होता है, हाँ से देखो उत्तर देंगे। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसे बनी है बताइए। भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा है समानता कैसे बनी है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा है समानता आपकी बनी है अपवादन द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर। भारत के उत्तरी मैदानों की जो भारत के उत्तरी मैदानों में प्रमुखता देखिए आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहकर अपवादन, मतलब बहकर यानी कि अपवादन लाए गए पदार्थों के जमाव से बनी होती है साथियों। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जो ऑप्शन पे टी वाला यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 93 पे बताएंगे राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी बताइए। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए रूसो के, ठीक है। जो ऑप्शन पे पी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, फ्रांसीसी क्रांति ने रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 पे बताइए राइट आंसर क्या होता है, देखो उत्तर देंगे साथियों क्या पूछा गया आपका। 94 नंबर है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है बताइए। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना है किसके संविधान से ली गई है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी ली गई है कनाडा से, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था आपकी जो है इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो जो ऑप्शन बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 95 श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किस पर बताइए। जो श्रम का बंटवारा होता है कैसे नियंत्रित होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए श्रमिकों की संख्या पर, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। श्रम का बंटवारा जो है आपका नियंत्रित होता है श्रमिकों की संख्या पर। जो ऑप्शन ए देगा 65% का, तो 95% का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 96 क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए बताइए। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह
किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 डिग्री चैनल से, ठीक है, जो ऑप्शन पे ये वाला देगा आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। 10 डिग्री चैनल अर्थात 10 डिग्री, ठीक है, चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से विभाजित किए गए साथियों, क्लियर। तो जो ऑप्शन ये वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 97 देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, किससे से बताइए। संविधान में जो संशोधन है नहीं किए जा सकते किसके द्वारा, तो जनमत संग्रह से, ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं, अतः जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, तो जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 पे आंसर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जागरण हुआ है किस ईस्वी में, तो देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी में, याद रखिए, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 99 बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देख के बताएंगे। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है कहाँ पे, बताइए। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी आपका स्थित है चंद्रमा के पश्चिमी भाग में साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो स्थित है आपका चंद्रमा पर, चंद्रमा के पश्चिमी भाग पर साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 100 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था साथियों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का जो प्रभाव है किस फसल पर सबसे ज्यादा पड़ा था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गेहूं पर पड़ा था, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला देगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए धान यानी कि चावल पर हुआ था, पहले पे आपका गेहूं था, दूसरे पे आपका धान आया था, फिर साथियों। ठीक, तो इसी के साथ जो आगे यहाँ पे जो आपकी क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछिएगा। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ठीक, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।